गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को पाई चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करा रहा हूँ। कल मैंने जो पाई चार्ट डिस्कस किया था उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर, तो जो सर्किल बना हुआ था उसमें जो एंगल्स लिखे हुए थे वो डिग्री में लिखे हुए थे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 10%, 15%, 25%। तो वहाँ पे कल यहाँ पे डिग्री लिखी हुई थी 90 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, एनीथिंग। तो कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो डिग्री वाले क्वेश्चंस थे। मतलब आपको डिग्री में अगर पाई चार्ट दिया हो तो उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने कल बताया था। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें ये है कि अगर आपको परसेंटेज में अगर डेटा दिया हुआ हो, जैसे हाउस रेंट 10%, एजुकेशन 15%, फूड 25%, तो इस तरीके का अगर आपको पाई चार्ट दिया हो जिसमें परसेंटेज में डेटा दिया हुआ हो, तब आप लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑफ, देखो इसने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। मतलब एक फैमिली है, उसकी ड्यूरिंग द मंथ मतलब एक मंथ में कहाँ कहाँ पे कितने खर्चे होते हैं और कितनी सेविंग करता है, वो परसेंटेज वाइज एक पाई चार्ट में दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। किस आइटम पे जो इनका एक्सपेंडिचर था वो मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा खर्चा किस आइटम पे उन्होंने किया। तो पहले इस पाई चार्ट को देख लेते हैं ध्यान से। एजुकेशन पे 15% उन्होंने खर्चा किया, फूड पे 25%, क्लॉथ्स पे 10%, सेविंग उन्होंने की 15%, अदर्स जो एक्सपेंडिचर हैं वो 20% है, ट्रांसपोर्ट पे 5% है, हाउस रेंट पे 10% है। तो जितना भी उनके पास पैसा था उसको इन्होंने इस तरीके से खर्च किया। तो पहला क्वेश्चन यही था कि बेटा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ किया उन्होंने। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर वहीं हुआ होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा तो मुझे फूड का दिख रहा है 25%। तो आप लोग ईजिली इसका आंसर बता सकते हो कि द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम ऑन फूड। तो पहले का आंसर हो जाएगा फूड, सबसे ज़्यादा खर्चा इन्होंने फूड पे किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इसमें कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। किस आइटम पे जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली के इक्वल है। तो आप देखो यहाँ सेविंग कितना है, सेविंग है 15%, और एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं 15%। तो 15% यहाँ भी और 15% यहाँ भी। तो जो सेविंग है बेटा 15% वो किसके इक्वल है, वो एजुकेशन के इक्वल है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, सेविंग एंड एजुकेशन, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है कि इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। सेविंग को ये बता रहा है कि ₹3000 है, और यहाँ हमें पता चला है कि सेविंग जो है वो 15% है। 15% किसका, 15% होगा उसका जो उसकी टोटल इनकम होगी, उसका 15% वो सेव कर रहा है, और वो कितना मिल रहा है उसको, ₹3000 मिल रहा है सेविंग पे। तो अब आप देखो, अगर मैं मान लूँ, लेट अस सपोज, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। अगर टोटल इनकम पता हो तो 15% ऑफ दैट इनकम इज इक्वल्स टू 3000। ये हम लोग कर दें तो सेविंग का पता चल जाए। तो लेट अस सपोज द टोटल इनकम इज X रुपीज। मैंने X क्यों लिखा, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि उसकी टोटल इनकम है कितनी, तो इसलिए मैंने मान लिया कि वो महीने में X रुपए कमाता है। तो अब क्या करना है, सेविंग कर रहा है 15%। 15% का क्या मतलब, 15% का मतलब होता है 15 डिवाइड बाई 100 इंटू किसका, इंटू वो नंबर जो उसका टोटल
इनकम है, तो टोटल इनकम हमने x माना है, तो x हो गया इज इक्वल्स टू, और इसने यहीं पे बता दिया कि उसकी सेविंग जो है 3000 है, तो 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3000। बात समझ में आई? अब इसी को सॉल्व करना है। 100 यहाँ डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। अब 15 से 3000 को कैंसिल आउट करो तो 15 2 जा 30 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 200 और यहाँ बचा 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20,000। x की वैल्यू 20,000 आ गई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 2000 रुपये। अब वो 2000 रुपये कमा रहा है, हमें ये पता चल चुका है कि उसकी टोटल इनकम है 20,000 रुपये। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो उसका मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स पे वो कितना खर्चा कर रहा है, तो क्लॉथ्स पे वो 10% कर रहा है, तो 10% किसका, 10% उसकी टोटल इनकम का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ इज इक्वल्स टू 10%, तो परसेंट को अगर फ्रैक्शन बदलूँ तो हो जाएगा 10/100, तो 10/100 इंटू किसका, उसकी टोटल इनकम का, तो हो जाएगा 20,000। सॉल्व करते हैं, यहाँ डबल जीरो है, इसके डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऊपर बच जाएगा 2000, 200 इधर है 10 इधर है, तो हो जाएगा 2000। तो बेटा वो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ मतलब क्लॉथ पे कितना खर्चा कर रहा है, तो 2000 रुपये वो खर्चा कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ये दिया हुआ है पाई चार्ट। लाइट म्यूजिक को 40% लोग पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल को 20%, क्लासिकल को 10% और फॉक को 30% लोग पसंद करते हैं। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। हमें ये नहीं पता बेटा कि ये जो परसेंटेज हमें दिया गया है ये कितने लोगों पर है ना, ये इसने कहीं नहीं बताया है। तो मान लेते हैं वो जो टोटल लोग थे वो x थे। ओके, सॉल्यूशन करते हैं पहले। इसमें पहले क्वेश्चन में ये बोला कि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, और यहाँ क्लासिकल कितने हैं, क्लासिकल तो हैं केवल 10%, तो 10% यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% कितने का, 10% कितने का मतलब जितने लोगों का सर्वे हुआ होगा। अब हमें वो नहीं पता कि कितने लोगों का सर्वे हुआ है, तो जितने लोग सर्वे हुआ है मैं उनको x मान लेता हूँ। सपोज करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल इज x। अब x लोगों पे सर्वे हुआ था, x में से 10% लोगों ने कहा कि उनको क्लासिकल पसंद है, और यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल, तो 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, ये आना चाहिए कि टोटल 10% ऑफ x मतलब x के 10% लोगों ने कहा कि उनको क्लासिकल पसंद है, और वह 10% लोग कितने हुए, 20 लोग हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20। तो 10% का क्या मतलब, 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20। 100 को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x हो जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 200 x की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे वो कितने थे, 200 थे। तो हमारा आंसर आ चुका है कि यंग पीपल वेयर सर्वेड, तो कितने लोग सर्वे किए गए, 200 लोगों का सर्वे किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब इस चार्ट को देख करके हम लोग बता सकते हैं कितने सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया गया, लाइट को। लाइट म्यूजिक को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया।
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। तो अगर एक कंपनी है जिसको 1000 सीढ़ियाँ बनानी हैं, तो किस टाइप के सीडीज कितने बनाएगी, मतलब लाइट के लिए वो कितने सीडी बनाए, सेमी क्लासिकल के लिए कितने, क्लासिकल के लिए कितने और फॉक के लिए कितने। तो वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चला गया कि टोटल 1000 सीढ़ियाँ बनानी हैं, तो इसमें से लाइट को 40% बनाएगा। तो लाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40% ऑफ 1000। 40% ऑफ 1000 का क्या मतलब, 40/100 इंटू 1000। सॉल्व करते हैं, डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया 400। तो बेटा लाइट म्यूजिक की कितनी सीढ़ियाँ बनाएगा वो, 400 सीढ़ीज बनाएगा। सेमी क्लासिकल के लिए 20% है, तो यहाँ लिख लेते हैं सेमी क्लासिकल, और ये है 20% ऑफ 1000, क्योंकि टोटल उसने 1000 ही बनाना है। तो 20% ऑफ 1000 कितना होगा, 20/100 इंटू 1000। डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 200। तो 200 सीढ़ियाँ बनाएगा किसका, सेमी क्लासिकल का। अब आते हैं क्लासिकल। क्लासिकल को केवल 10% ही लोग पसंद करते हैं, तो वो 10% ही सीढ़ियाँ बनाएगा। तो 10% ऑफ 1000, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसमें क्या होगा, 10/100 इंटू 1000। डबल ज़ीरो कैंसिल आउट, तो वो बचेगा कितना 100। तो 100 वो केवल क्लासिकल की बनाएगा। और लास्ट में बच रहा है फॉक। फॉक के लिए उसके पास है 30%, तो 30% ऑफ 1000, तो ये कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 1000। तो डबल ज़ीरो कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 300। तो टोटल फॉक के लिए वो कितना बनाएगा, 300 सीडीज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अगर आपको डिग्री में क्वेश्चन दिया हो या परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। डिग्री में हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, 360 से, और परसेंटेज में हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। बस इतना ध्यान रखना, डिग्री में हमेशा 360 से डिवाइड किया जाएगा और परसेंटेज में 100 से डिवाइड किया जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो टोटल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक।